स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। तो पहले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि हाल ही में जारी ग्लोबल एजुकेशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो जो भारत का स्थान है वो 27वां है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं पहला स्थान किसका है। तो जो पहला स्थान है आपको याद रखना है, वो पहला स्थान है फिनलैंड का। पहला स्थान किसका है? फिनलैंड का। ग्लोबल एजुकेशन इंडेक्स 2024 में भारत का 27वां स्थान है। साथ ही इस इंडेक्स में शिक्षा की गुणवत्ता, साक्षरता दर और शोध जो हैं, इन मानकों पर ये आधारित है इंडेक्स। भारत ने डिजिटल शिक्षा, स्कूली नामांकन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हाल ही में भारत ने किस राज्य में पहला ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा पहला जो ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से बेनिफिट क्या होगा। तो इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास होगा। साथ ही इसमें सौर ऊर्जा और हरित वृक्षारोपण का उपयोग किया गया है। वृक्षारोपण की वजह से प्रदूषण कम होगा, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो। यह जो प्रोजेक्ट है वो राष्ट्रीय हरित मार्ग नीति 2015 के तहत शुरू किया गया है। इससे प्रदूषण नियंत्रण और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रीन मफलर का काम करते हैं, जिससे क्या ध्वनि जो प्रदूषण होता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। और साथ ही इससे क्या होगा कि जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो पेड़ पौधों के द्वारा उसका अवशोषण किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि किस देश ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन की मेजबानी की है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति जो सम्मेलन की मेजबानी है वो किसके द्वारा की गई है। वो की गई है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यूएई। क्या बोलते हैं? यूएई। अब देखते हैं इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो है वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। इसमें संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसमें भाग लिया है। जलवायु परिवर्तन और संघर्ष समाधान पर इसमें विशेष चर्चा हुई है। हाल ही में भारत ने कौन सा नया रिमोट जो सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है। तो करेक्ट इसका जो आंसर है वो है EOS-07। EOS-07 है, ये एक सेंसिंग सैटेलाइट है जो रिमोट सेंसिंग से कार्य कर सकता है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। यह सैटेलाइट जो धरती है इसकी निगरानी करेगा और जो आपदा प्रबंधन है, जितने भी आपदाएं आती हैं उनके प्रबंधन में मदद करेगा। और ये अत्याधुनिक सेंसर से क्या है, लैस है। इसे नाम क्या दिया गया है, इसे EOS-07 इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन है वो कौन से एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है कौन से खिलाड़ी हैं, एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा जो खिताब जीता गया वो एशिया चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता गया है। इन्होंने फाइनल में जापान के खिलाड़ी को हराया है। आपको याद रखना है कहाँ के खिलाड़ी थे वो, जापान के। यह उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि है। इससे उनका वैश्विक रैंकिंग में क्या हुआ, सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की GDP वृद्धि दर 2024 में तीसरी जो तिमाही है उसमें कितनी रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 6.5% रही है। भारत की GDP वृद्धि दर 2024 में तीसरी तिमाही में भी कितनी, 6.5 रही है। यह मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और निर्यात में वृद्धि के कारण हुआ है। सरकार की आर्थिक नीतियां और रुपए में स्थिरता इसका कारण बनी हुई है। IMF ने भी भारत की विकास दर की सराहना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में भारत ने किस राज्य में पहला स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। जो हुआ है ये कहाँ हुआ, कर्नाटक के द्वारा किया गया है। बेनिफिट इसके देखते हैं
भारत का पहला स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कर्नाटक ने लॉन्च किया है। इस सिस्टम के तहत आईटी और डिजिटल तकनीकी का इसमें उपयोग किया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जल की बर्बादी को रोकना है और पानी की आपूर्ति को बेहतर और उसको प्रबंधित भी करना है। साथ ही इससे जो जल शक्ति जो मंत्रालय है और राज्य जो सरकार है उसके द्वारा इसको संयुक्त रूप से लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश को विकासशील से विकसित देश का जो है दर्जा दिया है। विकासशील से विकसित देश का जो दर्जा है वो किस देश को दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश को विकासशील से विकसित देश का दर्जा दिया गया है। दर्जा देने का कारण क्या है, कारण जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश को विकासशील से विकसित देश का दर्जा दिया है। बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति, साक्षरता वृद्धि, औद्योगिक विकास इसमें महत्वपूर्ण वजह बनी हुई हैं। यह उपलब्धि एसडीजी 2030 लक्ष्यों की दिशा में एक कदम है। बांग्लादेश ने पिछले 2 दशकों में निरंतर जीडीपी में वृद्धि बनाए रखी है, ये इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में पहला सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए पुणे में। पुणे में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हुई है। व्याख्या देखते हैं। यह पार्क ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सस्टेनेबल इनोवेशन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें स्टार्टअप्स और रिसर्च लैब जैसी विशेष सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होंगी और इस पार्क का जो निर्माण है वो 2026 तक पूरा करने की इसकी उम्मीद बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने हाल ही में कितने अंतर्राष्ट्रीय जो शतक हैं वो पूरे किए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 80 शतक हैं उनके द्वारा पूरे किए गए हैं। अब व्याख्या देखते हैं कुछ। तो शतकों की संख्या देखी जाए तो कितनी है, 80 है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में यह हासिल किया है। यह अब क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में ये शामिल हो गए हैं।